यह कहानी एक छोटे से गांव सोनूपुर की है, जहां भोला नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी संतोष और अपने 9 साल के बेटे गणेश के साथ रहता था। उनका गुजारा खेती बाड़ी से चलता था। एक दिन भोला सुबह सुबह खेत जा रहा था। तभी संतोष उसे आवाज लगाती है। अरे सुनते हो या नहीं? कब से तुम्हें समझा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी एक भी बात नहीं सुनते। वो खेत वाली जमीन, उसे बेच दो। अब उसमें कुछ भी नहीं रखा है। घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। दिन ब दिन हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। अभी मौका है। संतु, तुम सही कह रही हो। घर की जिम्मेदारियों को मैं भी समझता हूँ, लेकिन तुम्हें तो मालूम ही है कि दादाजी ने मरने से पहले मुझे ये वसीयत की थी कि जमीन को कभी मत बेचना। उन्होंने कहा था कि एक दिन ये जमीन तुम्हारी किस्मत बदल कर रख देगी। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी भोला का बेटा गणेश भी घर के अंदर आ जाता है। पापा, पापा, पड़ोस के बच्चे हर रोज नए कपड़े पहनते हैं, नए नए पकवान खाते हैं। क्या हम भी कभी ऐसा कुछ कर पाएंगे? मेरा भी बहुत मन करता है। गणेश बेटा, चिंता मत करो। एक दिन हमारी भी किस्मत बदलेगी और तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही चीज लेकर दूंगा। भोला गणेश से इतना कहकर ही खेत के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिलता है। देख भोला, मैं तुझे कितनी बार कह चुका हूँ, इस बेकार जमीन में कुछ नहीं रखा। मुझे दे दे, मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये जमीन मैं आपको नहीं बेच सकता, क्योंकि ये मेरे दादाजी की जमीन है। मरने से पहले उन्होंने मुझे वसीयत दी थी कि मैं ये जमीन नहीं बेच सकता। मुखिया को मना करने के बाद भोला सीधे खेत में जाकर अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन काम करते करते कब बारिश आ जाती है, भोला को पता ही नहीं चलता। फिर भी भोला नहीं रुकता और बारिश में भी काम करता रहता है। तेज हवा चलती है और बिजली कड़कती है। तभी भोला थककर पास वाले पेड़ के नीचे आराम करने के लिए जाता है। वहीं पर गांव का जिम्मेदार आदमी भी आ जाता है और भोला के पास बैठ जाता है और भोला से कहता है, देख भोला, मैं तुझे सरपंच से 2 गुने पैसे दूंगा। ये जमीन मुझे दे दे, फायदे में रहेगा। जमींदार साहब, मैं आपको पहले भी कई बार मना कर चुका हूँ। ये जमीन मैं नहीं बेच सकता, क्योंकि ये एक खेत ही तो है जिससे मेरे घर का गुजारा चलता है। और आप अभी बारिश में मत भीगिए, बीमार पड़ जाएंगे। से बात करने ठीक के है, बाद भोला थका हारा और काम से टूटे शरीर के साथ घर लौटता है। तभी संतोष उससे कहती है, अगर तुम्हें तुम्हारे फालतू खेत से फुर्सत मिल गई हो तो राशन ले आओ। कल से घर में कुछ भी नहीं बना है। गणेश भी भूखा बैठा है। मैं राशन लेकर आता हूँ, तुम चूल्हा जलाओ। भोला दुकान पर जाकर दुकान वाले से बोलता है, भाई साहब, 4 किलो चावल और 2 किलो चीनी दे देना। उधार पर कुछ नहीं मिलेगा, पहले वाला उधार चुका हूँ। भोला निराश मन से घर लौट आता है। क्या हुआ? राशन कहाँ है? दुकान वाले ने उधार पर राशन देने से मना कर दिया। वो बोल रहा है कि पहले वाला उधार चुका दो। ठीक है संतु। पर सरपंच और मुखिया आपस में बात कर रहे होते हैं। इतनी आसानी से जमीन नहीं देने वाला। मुखिया जी, खूब दिमाग लगाओ। मैं तो कहता हूँ बोला को पिटवा ही दूं। बाद खुंडे बनाने मुखिया की पड़ेंगे। पत्नी मछली आती है। ये सब मछली के ऊपर छोड़ दो। देखना मछली कैसा दिमाग लगाती है। दूसरे दिन जब संतोष मुखिया की पत्नी से मिलने उसके घर जाती है, संतोष, कब तक ऐसे गरीबी में मरोगी?
अगर तुम्हारा पति बोला खेत बेच दे है। तो तुम्हारे तो मजे हो जाएंगे। तुम अच्छे कपड़े पहन सकोगी, है। अच्छे पकवान खा सकोगी। मैं तो कहती हूँ बोला को खेत बेचने पर मजबूर करो। तुम सही कह रही हो मछली बहन। मैं कब तक इस गरीबी में मरूंगी। मैं भी देखती हूँ कि बोला कैसे तब तक जमीन नहीं बेचेगा। आज ही जाकर उससे बात करती हूँ। मछली की बातें सुनने के बाद संतोष के मन में भी लालच और गुस्सा भर जाता है। वो भोला के पास जाती है और भोला से कहती है, बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चुपचाप इस फालतू खेत को बेच दो और पैसों से नया घर बनाओ, वरना मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और गणेश को भी साथ लेकर अपने मायके चली वो जाऊंगी। ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है और वो अकेला ही जंगल की तरफ निकल जाता है और अपने आप से बातें करने लगता है। ऊपर वाले, क्या तूने मेरी ही किस्मत में सारे दुख लिख दिए हैं? मैंने भी जमीन बेचने के बारे में कितनी बार सोचा है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज आती है। जब वह वहां पहुंचकर देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी की आत्मा होती है। उसके दादाजी की आत्मा भोला से कहती है, बेटा बोला, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मेरी जमीन नहीं बेची। जाओ और हमारी जमीन में जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे खुद वहां पर देखना। तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा जिससे तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। दादाजी, आप और यहाँ? ठीक है दादाजी, जैसा आप कहो। वहां से गायब हो जाता है। सुनते ही भोला भागते हुए खेत की तरफ जाता है और दादाजी द्वारा बताई हुई जगह पर खोदना शुरू कर देता है। बहुत देर तक खोदने के बाद उसे कुछ महसूस होता है। जब वो देखता है तो नीचे से सोने से भरा हुआ एक बक्सा निकल आता है। ये देखकर भोला बहुत तेरस की फटा है, हैरान हो जाता है। भोला उस बक्से को ले जाकर बेच देता है और गांव के बीचों बीच एक नया घर ले लेता है और खुशी खुशी रहने लगता है।